नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बालकनाथ बोले वोट 1440 होंगे और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी, बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहे। जी हां दोस्तों, अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे सांसद बाबा बालकनाथ ने बेतुका बयान दिया है। कहा इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे और पड़ेंगे 1450 वोट। बाबा बालकनाथ रविवार को गोठड़ा की श्रीमेटी धर्मशाला में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो सोमवार को सामने आया है। सभा में बालकनाथ युवाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितने वोट हो उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करता रहे, लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। सांसद ने कहा उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इस भावना के साथ इस बार हमें काम करना है। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद दूसरों दलों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बूथ कैप्चरिंग का प्लान बताया है। लोगों का कहना है कि जब वोट 1440 है तो बाबा 1450 वोट कहां से डलवा देंगे। राजस्थान में बारिश के बाद बढ़ी सर्दी, 3 से 4 डिग्री गिरा तापमान। दशहरे पर पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर रहेगा? जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में बारिश के बाद सोमवार को तापमान में गिरावट हुई। चूरू बीकानेर में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तापमान गिरने से इन शहरों में हल्की ठंडक बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और सुबह शाम सर्दी बढ़ने लगेगी। इससे पहले रविवार दोपहर बाद चूरू बीकानेर फतेहपुर एरिया में हल्की बारिश हुई। सीकर में रात का तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। चूरू में भी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज खत्म होने से एक बार फिर उत्तर पश्चिमी हवा चलने लगेगी। इससे अगले कुछ दिन में तापमान दूसरे शहरों में गिरेगा। अशोक गहलोत के सलाहकार दानिश अबरार की गाड़ी पर हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार की गाड़ी पर हमला किया गया। 200 से अधिक अज्ञात लोगों ने अबरार की गाड़ी पर हमला किया। जयपुर से सवाई माधोपुर जाने के दौरान हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि विधायक दानिश अबरार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सवाई माधोपुर विधानसभा से चुनाव के मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के बाद विधायक दानिश अबरार आज सड़क मार्ग से जयपुर से सवाई माधोपुर आ रहे थे। इसी दरमियान मलारना चौड़ बाईपास पर कुछ लोगों ने विधायक के काफिले को रोक लिया और काले झंडे दिखाए। इस दौरान इन लोगों ने विधायक अबरार की कार पर हमला बोल दिया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक लोगों ने विधायक की गाड़ी के आगे जमकर उत्पात मचाया और हमला कर विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों की सूझबूझ के चलते बड़ी घटना टल गई। राजस्थान में मोदी साहब के नो रिपीट फार्मूले पर विराम। वसुंधरा राजे के डर से बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी गुजरात लैब से निकाला नो रिपीट फार्मूला लागू नहीं कर पाई, जबकि 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। 200 में से 174 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इसके फायदे बता रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की बगावत से डरी बीजेपी आलाकमान ने पीछे ही हटना उचित समझा। राजस्थान में बीजेपी ने नो रिपीट के फार्मूले से परहेज किया है। 200 में से 174 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। इसके अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे समर्थकों को भी बम्पर टिकट दिए हैं। नो रिपीट फार्मूला यानी पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को चुनाव लड़ाने का दाव। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के डर से बीजेपी ने इन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव किया। यही वजह है कि लिस्ट जारी होने से पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिताऊ और नए चेहरों को टिकट देने के संकेत दिए थे, लेकिन बीजेपी ने दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों की घोषणा कर चौंका दिया। इस सूची में पुराने चेहरे हैं, अधिकांश वसुंधरा राजे समर्थक हैं। उल्लेखनीय है कि बीजेपी में लिस्ट जारी होने से पहले अटकलों का बाजार गर्म था। बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात की तर्ज पर नो रिपीट वाला फार्मूला लागू करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही राज्य में गारंटी देगी। सीएम ने कहा कि जिस तरह पार्टी ने कर्नाटक में गारंटियां दी थी उसी तर्ज पर राजस्थान में गारंटी दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा इस बार हम अपनी सरकार की वापसी करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही हम अपनी गारंटियां देने जा रहे हैं। हमने जो वादे किए उसे पूरा किया। पीएम मोदी हमारी नकल कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने कर्नाटक में गारंटी दी है, मध्य प्रदेश में यह दी जा रही है। अब हम
राजस्थान में भी देंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इतना अहम पद रखते हुए भी उन्होंने राजस्थान के लोगों को क्या लाभ दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि वो डरने वाले मंत्री हैं। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर संजीवनी केस में मेरे आरोप लगता है तो फिर वो जमानत के लिए हाई कोर्ट क्यों गए? केंद्रीय मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? उनके पास जरूरी मंत्रालय था। राजस्थान के लोगों को क्या लाभ मिला? वो ईस्टर्न राजस्थान के नाला प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सके। अशोक गहलोत ने आगे आरोप लगाया है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार दबाव में थी। गहलोत ने कहा, आज पानी है और इलाके में सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है, किसानों की हालात सुधर रही है। ईस्टर्न राजस्थान के लोगों को यह उम्मीद नहीं थी, जो लोग पिछड़े हुए हैं। आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमारे ऊपर दबाव है। उनका इसमें भी स्वार्थ है। राजस्थान में कांग्रेस की आई दूसरी लिस्ट, 48 में से 15 मंत्री, इसे कहां से मिला टिकट? जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 43 कैंडिडेट को चुनावी समर में उतारा गया है। शनिवार को कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने रविवार को दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम का ऐलान किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत समेत 43 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। ईडी अफसर बनकर स्कूटर से रात में विधायक के घर पहुंच गया शख्स, कमाई और संपत्ति की करने लगा जांच। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर आरोपी विधायक शिवशंकर के घर पहुंचा था। आरोपी शख्स ने विधायक से उसकी संपत्ति का विवरण मांगा। शक होने पर विधायक ने आरोपी से पहचान पत्र दिखाने को कहा, जिस पर आरोपी ने मना कर दिया। फर्जी आरोपी ने 1-2 नहीं बल्कि 7 विधायकों से फर्जी ईडी अधिकारी बनकर संपर्क किया था। खुद को अफसर बताकर लोगों से ठगी करने वालों की कहानियां आपने फिल्मों में देखी होगी। ऐसा ही एक मामला रियल लाइफ में भी सामने आया है, जहां एक शख्स खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बताकर विधायकों को अपना निशाना बना रहा था। मामला पांडुचेरी का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बताकर न सिर्फ विधायकों से मुलाकात करता था, बल्कि उनकी संपत्ति और आय का ब्यौरा भी मांगता था। पुलिस ने इस फर्जी अधिकारी को रविवार रात गिरफ्तार किया। हालांकि अभी तक इस शख्स का नाम सामने नहीं आया है। आ रहा एक और चक्रवाती तूफान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, किनको होगा नुकसान? जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा में अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसकी वजह से ओडिशा में बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव 24 अक्टूबर तक कम तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से करीब 610 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित है, जो अगले 12 घंटे में उत्तर पश्चिम की तरफ और फिर अगले 3 दिनों में बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तटों की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। हालांकि ये कमजोर रहेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तूफान का थोड़ा बहुत असर ओडिशा पर पड़ेगा, जिससे वहां हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं।